काजल काजल तेरी आंखों का ये माचिस माचिस होती तो दुनिया को आग लगा देता। मैं लड़के का दीवाना, मैं लड़के। ये हमारे बड़े भाई हैं, पिता के समान। अबे जा, सिखाने का बेटा तू। आज के जमाने के बच्चों को ये बात समझाना और इस बात पर यकीन दिलाना बहुत ही मुश्किल काम हो गया है कि एक समय लोग बिना मोबाइल के भी रहते थे और बहुत एंजॉय किया करते थे। और जहां आजकल के बच्चों को घर बैठे ही एक ही क्लिक में मोबाइल में कोई भी गाना या कोई भी मूवी देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन अगर 80s और 90s के बच्चों से पूछा जाए तो उस समय ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। माना कि वर्दी के साथ मैंने खिलवाड़ किया, लेकिन अब मैं अपना फर्ज निभाना चाहता हूँ। भाई मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। प्रेम मैं कहता हूँ छोड़ दे। उस समय कई हफ्तों और कई महीनों तक घर वालों से एक एक दो दो रुपए जोड़ने के बाद में बड़ी मुश्किल से किसी फिल्म की ऑडियो कैसेट खरीद पाते थे। और सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए जाना तो उस समय बहुत ही रेयर हुआ करता था। लेकिन 90s में जो फिल्में देखने के लिए मिली उनमें इतने जबरदस्त एक्शन सीन रखे जाते, इतने बेहतरीन गाने रखे जाते, और उस समय फिल्मों में अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी जैसे हीरो को एक्शन करते हुए देखने में एक अलग ही मजा आता था। और 90 के दशक में तो ये आलम था कि जब भी किसी फिल्म के पोस्टर पर इन दोनों की फोटो नजर आती तो लोगों को ये यकीन हो जाता था कि ये एक एक्शन फिल्म ही होगी। और उस समय तो इन दोनों के साथ वाली फिल्म को लोग खरीदते और इसको काफी एंजॉय करते। तो 90 के दशक में इन दोनों की साथ में आई एक ऐसी ही एक्शन फिल्म थी सपूत, जिसके क्लाइमैक्स सीन में अक्षय कुमार ने तो बिल्कुल आग लगा दी थी, जिसमें उन्होंने इतने खतरनाक एक्शन सीन किए जो देखकर लोग आज भी डर जाते हैं। जहां चाहे एक बिल्डिंग से जंप करके हेलीकॉप्टर के ऊपर लटकना हो, हेलीकॉप्टर पर लटकते हुए नीचे से पत्थर उठाना हो, या कार के ऊपर जंप करना हो। इतना ही नहीं, एक स्पीड से चलते हुए ट्रक के नीचे अपनी कार को अंदर डालना हो। ये इतने खतरनाक स्टंट सीन थे कि अगर इसमें अक्षय कुमार से मात्र 1 सेकंड की भी गलती हो जाती तो उनकी जान भी जा सकती थी। और आपको शायद सुनकर ये ताज्जुब होगा कि फिल्मों में रखे गए ये सारे स्टंट अक्षय कुमार ने खुद ही किए थे। उस समय फिल्मों में VFX तो हुआ नहीं करता था और न ही अक्षय कुमार ने इसमें अपने बॉडी डबल का यूज किया था। और अगर कहा जाए तो फिल्म सपूत का पूरा क्लाइमैक्स अक्षय कुमार ने अपने कंधों पर संभाला था, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। हालांकि पहले फिल्म के क्लाइमैक्स में सुनील शेट्टी के भी कुछ खतरनाक एक्शन सीन रखे जाने वाले थे, लेकिन जितने खतरनाक एक्शन सीन अक्षय कुमार ने किए उतने खतरनाक एक्शन सीन सुनील शेट्टी ने करने से मना कर दिया था। और फिल्म सपूत के कौन से सीन में उनके बॉडी डबल का यूज किया गया था, इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। उस समय फिल्म सपूत में वो सारी चीजें रखी गई थीं जो कि 90s की एक मसाला फिल्म में होनी चाहिए थी। हीरो के विलेन से रिवेंज लेने वाली कहानी, इसके एक्शन सीन, कॉमेडी सीन, इमोशनल सीन और इसके कुछ बेहतरीन गाने। मतलब उस समय फिल्म सपूत को काफी बड़े पैमाने पर बिल्कुल एक कमर्शियल फिल्म की तरह बनाया गया था। लेकिन जितने बड़े लेवल पर इसको बनाया गया था और जितनी उम्मीदें इससे की जा रही थीं, उतना अच्छा कलेक्शन इसने बॉक्स ऑफिस पर नहीं किया था। इसका एक बड़ा रीजन ये भी था कि फिल्म सपूत रिलीज हुई थी 8 नवंबर 1996 को दिवाली के वीकेंड पर। जहां इस साल 10 नवंबर को दिवाली थी तो लोग दिवाली मनाने में बिजी थे। इस वजह से 8 नवंबर को ज्यादातर लोग ये फिल्म नहीं देख पाए थे। और शायद दिवाली के बाद ये फिल्म लोग सिनेमा हॉल में देखने के लिए जाते, लेकिन इसके अगले ही हफ्ते राजा हिंदुस्तानी और घातक भी सिनेमा घरों में रिलीज हो गईं, जो दोनों भी 1996 की मच अवेटेड फिल्म थी। और इन दोनों ही बड़ी फिल्मों के बीच में ये क्लैश हुआ था। इस वजह से उस समय बॉक्स ऑफिस पर इन दोनों ही बड़ी फिल्मों के क्लैश में फिल्म सपूत को बहुत ही कम स्क्रीन मिली थी। और शायद उस समय फिल्म सपूत की बॉक्स ऑफिस पर रिलीज डेट ही गलत हो गई थी। और इसी वजह से इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी कमाई नहीं कर पाई थी। हालांकि आगे चलकर जब इसको लोगों ने CD, DVD और टीवी पर देखा तो इसको बहुत पसंद किया। यहाँ तक कि आज भी अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के फैंस के लिए ये फिल्म किसी मास्टरपीस फिल्म से कम नहीं है। कायर है वो। मैं कायर नहीं हूँ, कायर नहीं हूँ मैं। जिसमें उन्हें सुनील शेट्टी की बेहतरीन स्टाइल और अक्षय कुमार के बेहतरीन एक्शन का कॉम्बो देखने के लिए मिला था। फिल्म की कहानी लिखी थी एस खान ने, डायलॉग्स लिखे थे नईम एजाज ने और इसका डायरेक्शन किया था जगदीश ए शर्मा ने। जगदीश ए शर्मा इसके पहले दुश्मन जमाना, जुवारी, नजर के सामने और भीष्मा जैसी फिल्में बना चुके थे। और सपूत के बाद में जगदीश ए शर्मा ने आगे चलकर जज मुजरिम, देवता, ज्वालामुखी और KRK की बहुत ही फेमस फिल्म देशद्रोही बनाई है। देशद्रोही आज भी मीम पेजेस की फेवरेट फिल्म बनी हुई है, जिसमें KRK की हमें बेहतरीन ओवर एक्टिंग देखने के लिए मिली थी। फिल्म को जयदेव ठाकरे ने प्रेजेंट किया था और इसको प्रोड्यूस किया था राजेंद्र शर्मा और सत्यन शर्मा ने राहुल प्रोडक्शंस के बैनर तले।
इसमें हमें नजर आए थे सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, कादर खान, करिश्मा कपूर, सोनाली बेंद्रे, जॉनी लीवर, मुकेश ऋषि, प्रेम चोपड़ा, किरण कुमार, महावीर शाह और शालिनी कपूर। म्यूजिक कंपोज किया था अनु मलिक ने और इसमें गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 7 गाने रखे गए थे। हालांकि फिल्म सपूत का म्यूजिक एल्बम उस समय आ रहे बाकी म्यूजिक एल्बम के कंपैरिजन में एक एवरेज म्यूजिक एल्बम ही रहा था, जहां उस समय इसमें से कुछ गाने काफी पॉपुलर भी हुए थे। फिल्म के गाने थे काजल काजल, तेरा ये देख के चेहरा, मैं लड़की का दीवाना, मुंबई लाइयो, टुकर टुकर और कैच मी इफ यू कैन। उस समय इसके म्यूजिक एल्बम में से सुनील शेट्टी और सोनाली बेंद्रे के ऊपर फिल्माया गया गाना काजल काजल लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था और इस गाने का क्रेज इतना ज्यादा था कि ये उस समय हर गली, नुक्कड़, चौराहे, चाय की दुकानों में, बसों में, ऑटो में, स्कूल फंक्शंस में, शादी की कैसेट में और रेडियो पर हेलो फरमाइश में बहुत ज्यादा सुनने के लिए मिल रहा था। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म में ये गाना अमित कुमार और आशा भोंसले की आवाज में रखा गया था, लेकिन जब इसका म्यूजिक एल्बम रिलीज हुआ था तब इस गाने के 2 वर्जन हमें इसमें सुनने के लिए मिले थे, जहां अमित कुमार और आशा भोंसले के अलावा एक और वर्जन था कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में। लेकिन फाइनल फिल्म में कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज वाला गाना नहीं रखा गया था, अमित कुमार और आशा भोंसले की आवाज वाला गाना रखा गया था। हालांकि कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज वाला ये गाना आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर आप इसको सुनना चाहते हैं तो मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां इस गाने में थोड़ी बहुत बदलाव भी किए गए थे। और आप ये दोनों ही गाने सुन के बताना कि अमित कुमार की आवाज वाला गाना अच्छा है या कुमार सानू की आवाज वाला गाना अच्छा है। इन सभी गानों के लिरिक्स लिखे थे देव कोहली ने और इनमें आवाजें थीं कुमार सानू, अमित कुमार, आशा भोंसले, अभिजीत, साधना सरगम और सुनीता राव की। एक नजर डालते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर, तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 6.5 करोड़ रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 6 करोड़ 60 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 12 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और ये इस साल आई एक बिलो एवरेज फिल्म रही थी, जिसको स्टार्टिंग में तो 240 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, लेकिन अगले ही हफ्ते घातक और राजा हिंदुस्तानी रिलीज होने की वजह से इसकी स्क्रीन्स में भारी गिरावट हमें देखने के लिए मिली थी। जहां स्टार्टिंग में 240 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई ये फिल्म इसके अगले ही हफ्ते से लगभग 100 से भी कम स्क्रीन्स पर चलने लगी थी और उस समय इसको सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 70 लाख लोग आए थे। और फिल्म सपूत 1996 में बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में 17वें नंबर पर रही थी। 1996 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो ये फिल्में थीं राजा हिंदुस्तानी, अग्निसाक्षी, जीत, घातक और खिलाड़ियों का खिलाड़ी। फिल्म सपूत को IMDb पर 5.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार इसके पहले 1993 में फिल्म वक्त हमारा है में और 1994 में मोहरा और हम हैं बेमिसाल में नजर आ चुके थे और उस समय इन दोनों की जोड़ी को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे और इसके बाद में ये हमें 1996 में फिल्म सपूत में एक साथ नजर आए थे। हालांकि फिल्म सपूत की अगर एक बेसिक स्टोरी लाइन की बात करें तो ये इंस्पायर्ड थी हॉलीवुड की एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म गॉडफादर से, जो अमेरिकन फिल्म साल 1972 में आई थी और ये भी द गॉडफादर नाम के एक नोवेल पर ही आधारित थी, जिसकी बेसिक स्टोरी लाइन कुछ ऐसी होती है कि एक डॉन होता है जो गरीबों का मसीहा होता है, लेकिन उसके कुछ दुश्मन उसे मार देते हैं और आगे चलकर उसका बेटा कैसे उसके परिवार को संभालता है और अपने पिता की मौत का बदला लेता है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो गॉडफादर की इस बेसिक स्टोरी लाइन पर बॉलीवुड के लगभग हर डिकेड में समय समय पर फिल्में बनती ही रही हैं। जैसे फिरोज खान साहब ने गॉडफादर से इंस्पायर्ड होकर फिल्म धर्मात्मा बनाई थी। आगे चलकर लगभग इसी स्टोरी लाइन के साथ में विनोद खन्ना के साथ में फिल्म बनाई गई। इसके बाद आगे चलकर जुल्म की हुकूमत, आतंक ही आतंक, सपूत और सरकार जैसी फिल्में भी इसी स्टोरी लाइन पर आधारित थीं। हालांकि फिल्म सपूत के बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प रही, जिसको पहले फिरोज खान साहब ही अपनी साल 1992 में आई फिल्म यलगार के बाद में बनाने का प्लान कर रहे थे, जहां फिरोज खान साहब के दिमाग में अपनी फिल्म धर्मात्मा को ही रीमेक करने की एक अलग कहानी थी। जैसे फिल्म धर्मात्मा में डॉन का केवल एक ही बेटा होता है, लेकिन इस कहानी में उन्होंने 2 बेटे रखने का डिसाइड किया, जिस कहानी में इन दोनों ही बेटों के बीच में भी टकराव होता है और इसी फिल्म को फिरोज खान साहब उस समय बनाने वाले थे। एक्चुअली ये लगभग 1993 और 94 के आसपास की बात है और फिरोज खान साहब ने इसके लिए अनु मलिक से पूरा का पूरा म्यूजिक एल्बम भी कंपोज करवा लिया था और उस समय वो ये चाहते थे कि अनिल कपूर इसमें डॉन का किरदार निभाएं और अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी उनके बेटों के तौर पर नजर आएं। यहाँ तक कि उस समय फिरोज खान साहब ने इसका टाइटल भी अग्निकुंड के नाम से डिसाइड कर लिया था।
लेकिन जब उन्होंने अनिल कपूर को ये कहानी सुनाई और उन्हें बताया कि वो इसमें अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के पिता का किरदार निभाएंगे, तो उस समय अनिल कपूर को फिल्म की कहानी तो पसंद आई, लेकिन वो इसमें अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के पिता का किरदार निभाना नहीं चाहते थे, क्योंकि अनिल कपूर को ये लग रहा था कि अगर वो इसमें अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के पिता का रोल निभाएंगे तो ऐसा ना हो कि आगे चलकर उन्हें पिता के रोल ही ऑफर होने लगें। इस वजह से उस समय अनिल कपूर ने इस रोल के लिए मना कर दिया और फिरोज खान का ये आइडिया वहीं पर ड्रॉप हो गया। और उस समय फिरोज खान की फिल्म अग्निकुंड के लिए कास्टिंग अच्छे से नहीं हो पा रही थी, इस वजह से उन्होंने इसके म्यूजिक राइट्स भी वीनस कंपनी को बेच दिए और फिरोज खान उस समय अपनी अगली फिल्म प्रेम अगन के ऊपर काम करने लगे, जिसमें पहले तो उन्होंने अक्षय खन्ना और ममता कुलकर्णी को साइन किया था, लेकिन फरदीन खान ने उस समय एक्टिंग की इच्छा जताई और आगे चलकर फिरोज खान ने अपने बेटे फरदीन खान को साइन करके ही फिल्म प्रेम अगन बनाई थी। लेकिन उस समय फिरोज खान के द्वारा लिखी गई फिल्म अग्निकुंड की ये स्क्रिप्ट लीक हो गई और आगे चलकर बिल्कुल इसी से मिलती जुलती कहानी फिल्म सपूत में रखी गई, जिसमें भी अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी को ही साइन किया गया, लेकिन इस बार इसमें इनके पिता के तौर पर कादर खान साहब को लिया गया। इसमें अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के साथ में पहले लीड एक्ट्रेस के तौर पर करिश्मा कपूर और ममता कुलकर्णी को साइन किया गया था, जहां करिश्मा कपूर तो पहले ही इसमें हमें अक्षय कुमार के अपोजिट नजर आने वाली थीं, लेकिन सुनील शेट्टी के अपोजिट पहले ममता कुलकर्णी नजर आने वाली थीं, जो फिल्म वक्त हमारा है में भी हमें सुनील शेट्टी के अपोजिट नजर आई थीं। यहाँ तक कि उस समय सुनील शेट्टी और ममता कुलकर्णी का फिल्म सपूत के लिए फोटो शूट भी किया गया था, लेकिन आगे चलकर अपने डेट्स की प्रॉब्लम की वजह से ममता कुलकर्णी इसमें काम नहीं कर पाई थीं और बाद में उनकी जगह पर सोनाली बेंद्रे को साइन किया गया था, जिनकी जोड़ी भी सुनील शेट्टी के साथ में इसके पहले साल 1995 में आई फिल्म टक्कर में लोगों ने काफी पसंद की थी। यहाँ तक कि आगे चलकर इन दोनों ने साथ में और भी कई फिल्मों में एक साथ काम किया और उस समय इन दोनों के अफेयर की भी कई खबरें मीडिया में सामने आने लगी थीं। इन दोनों की साथ में आई कुछ फिल्मों में टक्कर, सपूत, भाई, कहर और हमसे बढ़कर कौन जैसी फिल्में शामिल हैं। उस समय मीडिया में इन दोनों को लेकर कुछ ऐसी खबरें सामने आने लगी थीं, जिनमें ये कहा जा रहा था कि सोनाली बेंद्रे को सुनील शेट्टी के ऊपर बहुत बड़ा क्रश है, लेकिन उस समय सुनील शेट्टी पहले से ही शादीशुदा थे और उन्होंने अपने कई इंटरव्यू में इन सारी खबरों को झूठ बताया है। लेकिन उस समय के मीडिया वालों का इस बारे में यह कहना था कि अगर सुनील शेट्टी शादीशुदा नहीं होते तो सोनाली बेंद्रे उस समय उनसे जरूर शादी कर लेती। खैर आगे चलकर सोनाली बेंद्रे की साल 2002 में गोल्डी बहल से शादी हुई थी। फिल्म सपूत को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जब इसकी स्टार्टिंग होती है तो हमें स्टार्टिंग में एक हेलीकॉप्टर पर लटके हुए सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार दोनों नजर आते हैं और यहाँ पर इन दोनों ने ये जो कपड़े पहने हैं ये फिल्म के क्लाइमैक्स सीन के दौरान के कपड़े हैं। एक्चुअली पहले फिल्म का क्लाइमैक्स सीन कुछ अलग होने वाला था, जहां इसके क्लाइमैक्स सीन में इन दोनों को ही हेलीकॉप्टर से लटकते हुए आना था और विलेन को पकड़कर हवा में उड़ा ले जाना था। और उस समय जब अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी को डायरेक्टर जगदीश ए शर्मा ने इस सीन के बारे में बताया तो पहले तो ये दोनों ही इस सीन के लिए तैयार हो गए थे। यहाँ तक कि स्टार्टिंग में इन दोनों के हेलीकॉप्टर पर लटकने वाले ये क्लोजअप सीन भी शूट कर लिए गए थे, जिस सीन में ये दोनों ही हेलीकॉप्टर से लटक रहे थे और हेलीकॉप्टर जमीन से बस कुछ फीट की ऊंचाई पर ही उड़ रहा था। लेकिन जब डायरेक्टर जगदीश ए शर्मा ने हेलीकॉप्टर पर लटकने के अलावा कुछ और खतरनाक सीन इन दोनों को बताए तो सुनील शेट्टी ने तो ये खतरनाक सीन करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। लेकिन यहाँ पर वाकई में अक्षय कुमार की हिम्मत की दाद देनी होगी, जितने भी सीन डायरेक्टर ने उन्हें बताए उससे बढ़कर अक्षय कुमार ने इसमें परफॉर्म किए और इन सारे के सारे सीन्स में अक्षय कुमार का कोई भी बॉडी डबल यूज नहीं किया गया। ये सारे सीन अक्षय कुमार ने खुद ही परफॉर्म किए हैं और सुनील शेट्टी के हेलीकॉप्टर वाले क्लाइमैक्स सीन के लिए मना कर देने के बाद में उनके सीन्स को बदला गया और उनको एक कार में बैठाया गया, जहां अगर आप इसके क्लाइमैक्स को देखेंगे तो सुनील शेट्टी हमें ज्यादा सीन में नजर भी नहीं आते हैं। पूरा का पूरा फिल्म सपूत का क्लाइमैक्स वन मैन शो था, वो थे अक्षय कुमार, जहां पहले तो एक बिल्डिंग से जंप करके वो हेलीकॉप्टर के ऊपर लटकते हैं और इसके ऊपर लटकते हुए काफी दूर तक जाते हैं, कार का पीछा कर रहे होते हैं और यहाँ पर नीचे सड़क से एक पत्थर उठाकर वो कार के ऊपर मारते हैं। इतना ही नहीं, सड़क पर तेज रफ्तार में चलती हुई दो कारों के ऊपर वो हेलीकॉप्टर से लटक कर अपने पैरों से कुचल रहे थे। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि फिल्म के मेकर्स ने इन सारे सीन्स के लिए अक्षय कुमार को बॉडी डबल का यूज करने के लिए भी बोला था, लेकिन अक्षय कुमार ने इसमें उनके किसी भी तरह के बॉडी डबल का यूज करने से साफ साफ मना कर दिया था और ये सारे सीन उन्होंने खुद ही किए। यहाँ तक कि इसका एक और खतरनाक सीन था जहाँ पर उन्हें इस चलते हुए ट्रक के नीचे अपनी ये चलती हुई कार ले जानी थी और उस समय फिल्म के सेट पर अक्षय कुमार को जब इस खतरनाक एक्शन सीन के बारे में बताया गया तो सुनने वालों के बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन अक्षय कुमार ने हार नहीं मानी और उन्होंने कहा कि वो ये सीन खुद ही परफॉर्म करेंगे। हालांकि ये अलग बात है कि यहाँ पर यह ट्रक काफी स्लो स्पीड में चल रहा था,
लेकिन फिर भी इस तरह से इस चलते हुए ट्रक के नीचे अपनी ये कार लाना और ट्रक की स्पीड के साथ में बराबर मेंटेन करना बहुत ज्यादा ही रिस्की था, क्योंकि अगर यहाँ पर अक्षय कुमार की कार में और ट्रक की रफ्तार में थोड़ी भी गैप होता तो ये ट्रक कार से टकरा जाता, और अगर ऐसा होता तो ये बहुत ही खतरनाक हादसा हो सकता था। लेकिन अक्षय कुमार ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इसको बिना किसी इंजरी के आराम से शूट कर लिया था। और उस समय स्टंट करने में अक्षय कुमार के इस जज्बे को देखते हुए क्लाइमैक्स में उनके ज्यादा सीन रखे गए थे, और वाकई में उस समय फिल्म सपूत में अक्षय कुमार के द्वारा किया गया ये बहुत ही डेंजर स्टंट था। और शायद यही कुछ ऐसे रीजन है कि आज भी फिल्म सपूत देखने में बहुत मजा आता है, और इसके ज्यादातर एक्शन सीन बिल्कुल रियल लगते हैं, बिल्कुल भी फेक नहीं लगते हैं। हालांकि आगे चलकर जब मीम कल्चर स्टार्ट हुआ तो इसके एक सीन को लेकर बहुत ज्यादा मीम और इसका काफी मजाक बनाया गया। ये फिल्म सपूत के क्लाइमैक्स का ही सीन था, जहां पर अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की बहन का बलात्कार हो जाता है, और वो ऊपर बिल्डिंग से छलांग लगाने ही वाली होती है कि ये दोनों दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन इन दोनों का हाथ फिसल जाता है और उनकी बहन नीचे गिरने लगती है, और ये दोनों चिल्लाते हैं स्टैच्यू। फिल्म के इस पर्टिकुलर सीन को लेकर बहुत ज्यादा मजाक बनाया गया, और इसके ऊपर कई मीम भी बनाए गए कि ऊपर बिल्डिंग से गिरने वाले को ये दोनों कैसे स्टैच्यू बोल रहे हैं, और क्या इनके स्टैच्यू बोलने से वो गिरना बंद हो जाएगी। लेकिन शायद इस पर्टिकुलर सीन का मजाक उड़ाने वालों ने ये पूरी फिल्म देखी ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये पूरी फिल्म देखी होगी तो इसके कई सीन में ये सारे लोग हमें एक दूसरे से स्टैच्यू बोलते हुए नजर आते हैं, और अपनी गिरती हुई बहन को देखकर इन दोनों के पास में उसको बचाने का कोई भी ऑप्शन नहीं था, और अचानक से इन दोनों के मुंह से केवल स्टैच्यू ही निकला। हालांकि अगर वैसे देखा जाए तो ये सीन काफी इमोशनल था, जहां पर इनकी बहन इन दोनों के हाथों से ये राखी लेकर यहाँ पर नीचे गिर जाती है। इसमें हमें इन दोनों की बहन बनी हुई शालिनी कपूर नजर आई थीं, जिनकी ये डेब्यू फिल्म थी, और आगे चलकर ये हमें कोई किसी से कम नहीं, कुदरत, आज का रावण, बागी और अंदाज जैसी फिल्मों में भी नजर आई हैं। लेकिन फिल्मों में उनका करियर कुछ खास अच्छा नहीं चल पाया, और आगे चलकर वो टीवी सीरियल्स में काम करने लगी थीं, जिनको आपने कबूल है और सिर्फ तुम जैसे टीवी सीरियल्स में जरूर देखा होगा। इसके अलावा इसमें हमें एक करप्ट पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर के राज नजर आए थे, जिनको भी आपने कई फिल्मों में देखा होगा। लेकिन फिल्म सपूत उनके करियर की आखिरी फिल्म रही जिसके लिए उन्होंने शूटिंग की थी। हुआ कुछ ऐसा था कि के राज फिल्म सपूत की शूटिंग कंप्लीट करने के बाद में इसके अगले ही दिन गुजरात जा रहे थे, लेकिन वहां पर हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि 1996 में उनकी मृत्यु हो जाने के बाद भी उनकी कई डिलेड फिल्में समय समय पर रिलीज होती रहीं। बात करें अगर इसकी शूटिंग लोकेशंस की तो इसके ज्यादातर सीन मुंबई के आसपास की लोकेशंस पर ही शूट किए गए हैं। जैसे मुकेश ऋषि का ये दोनों तरफ से घोड़ों को खींचने वाला सीन दाना पानी बीच पर फिल्माया गया है। इसके अलावा सुनील शेट्टी और सोनाली बेंद्रे के ऊपर फिल्माया गया गाना काजल काजल को जयपुर के सिटी पैलेस में और कनक बाग में फिल्माया गया है। इसके अलावा सुनील शेट्टी का ये सीन जहां पर वो स्विमिंग पूल से निकलकर विलेन को गोली मारते हैं, इसको सेंटूर होटल जुहू में फिल्माया गया है। इसके अलावा फिल्म के कई सीन ओबराय टावर्स में, होटल होराइजन में, होटल गेस्ट लाइन में, बेंगलोर में, मैसूर में और नावा सेवा में भी फिल्माए गए हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म सपूत से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मैंने जब ये फिल्म देखी थी तो ये मुझे तो बहुत ज्यादा ही पसंद आई थी, खासकर से फिल्म का क्लाइमैक्स और इसमें अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की जो फाइट होती है वो बहुत अच्छी लगी थी। आप लोगों को फिल्म सपूत कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर इसको आप में से किसी ने उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर फिल्म से जुड़ी हुई आपकी कुछ खास यादें हैं तो हमारे साथ उनको जरूर शेयर कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।